हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू ग्रेस एंड लाइट टैरोट 111। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम करेंगे एक स्पेशल रीडिंग राधा रानी के गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस होगा ये। एंड को रास्ता नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो। मैं आपको डिटेल प्रोसेस बता दूंगी। तो राधा रानी ने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें प्लान किए हैं। तो बिना देर किए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और राधा रानी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई है हम देखेंगे, और कैसा आपकी लाइफ को चेंज करना है वो भी हम देखेंगे। आप जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लव यू ऑल ब्यूटीफुल सोल। जो भी इस रीडिंग तक आया है, आप राधा रानी के स्पेशल स्पेशल लवली सोल्स हो। तो देखते हैं श्रीमती राधा रानी माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। ये संदेश आप तक अगर आपको लेकर आई है इस संदेश तक, तो आपके लिए कुछ तो खास है। श्री जी, आप क्या कहना चाहते हो? ओके, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव, पेज ऑफ कप्स दिया है, द हेरोफेंट। देखिए ये कार्ड ना एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि स्वयं एंजल्स, राधा रानी, या जिस भी भगवान को लेकर आप सोच रहे हो ना, वो इस रीडिंग में मौजूद है। वो उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले आप उनको थैंक यू लिख दीजिए। थैंक यू राधा रानी माँ, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगा। मैं बार बार इसीलिए आपसे कह रही हूँ। थोड़ा सा और कार्ड्स ले लेते हैं। राधा रानी माँ, आप एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हो? ओके, मैंने जैसे ही कहा क्या बताना चाहते हो, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिया है माँ ने। ये एक कार्ड है अनएक्सपेक्टेड। जैसे आप अनएक्सपेक्टेड इस रीडिंग तक आए हो, वो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज आपकी लाइफ में देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा आप पे बरसाई है। तो वो कहना चाहती है आप रेडी हो जाओ ये एनर्जीज को पाने के लिए। आपको अपने लाइफ में ना बैलेंस लाना होगा पहली बात, क्योंकि आप अगर जब तक अपने दिलों और दिमाग को बैलेंस नहीं कर पाओगे, आपको कोई भी चीज लाइफ में नहीं मिलेगी। ना ही तो ब्लेसिंग, या आप कुछ चाहते हो, या कोई पर्सन चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, या कुछ अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तब तक वो नहीं मिलेगा जब तक आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो। स्पेशली मुझे मनी रिलेटेड एंड प्यार रिलेटेड दिख रहा है। आप काफी वक्त से सोच रहे हो कि कब आपको प्यार मिले, या कब आपको वो चीज मिले। कोई चीज आप सोच रहे हो अनएक्सपेक्टेड, आप वेट कर रहे हो बेसिकली कि कब हो जाएगा मेरा ये काम, या मुझे मेरे लिए कुछ होगा कि नहीं इस सिचुएशन में। तो ये एक बिग साइन है आपके लिए श्रीमती राधा रानी माँ से कि वो हो जाएगा काम, जल्दी होगा। आपको ना थोड़ा मैच्योर सोचना है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। आपको सेम पैटर्न नहीं रिपीट करना है। आप बस सोचोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे स्टडी किया, मैंने ऐसे पढ़ा, तो मैं ऐसे आंसर लिख दूंगा। नहीं, आपको कुछ अलग वे से पढ़ना है। आपको उसमें कुछ न्यू चीजें ऐड करनी है, तभी आपको उस चीज में फ्रूट जल्दी मिलेगा, उसमें ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड आएगा। अगर आप लव लाइफ में सोच रहे हो मुझे ये पार्टनर मिल जाए, या तब मैं खुश हो जाऊंगा, या तब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा, या मुझे ये चीज मिल जाए, या ये थर्ड पार्टी यहाँ से चले जाए, तब मेरे लाइफ में मैं स्टेबिलिटी पाऊंगा, तब मुझे खुशी होगी, तब मैं अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी सेल्फ लव और सेल्फ बिलीफ में आना है कि आप सब चीज पा सकते हो, सब चीज आपको मिल सकती है। बस आपको ये माइंडसेट बनाना है उस चीज को अचीव करने के लिए। सॉरी, अनएक्सपेक्टेड आपके पास पहली बात तो गुड न्यूज आएगी। वो जो भी चीज है, आप जिस आपने मेहनत की है, तो आप रेडी रहिए, क्योंकि उसे आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलने लग जाएगी। बस आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलना है। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है उस सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए, तभी आपको वो चीज़ मिल पाएगी अपने लाइफ में। और मनी रिलेटेड का प्रॉब्लम आपका ख़त्म होगा। स्वयं स्वयं श्रीमती राधा रानी आई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
देखते हैं और क्या श्रीमती राधा रानी आपके लिए लेकर आई है, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ देना चाहती है, देने वाली है। श्री जी क्या आप बताना चाहते हो? इतना पॉजिटिव कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल आया है। श्री जी आपसे कहना चाहती है ना, आप किसी सिचुएशन में ना भाग रहे हो, आप किसी सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके साथ सही नहीं हो रहा है, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, या आपकी लव रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपको वो चीज़ को ना फेस करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको ज़्यादा प्रूफ नहीं करना है किसी को कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, या ये सिचुएशन ऐसा था या वैसा था। आपको ये सब पे कुछ नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपको ये सब छोड़ के ना, जैसे मैंने ये कार्ड हटाया है, द 10 ऑफ कप्स आया है, आपको ये सब छोड़ के बस अपनी चीज़ पे फोकस रखनी है, अपनी चीज़ पे ध्यान देना है। जब आप उस गोल पे देखोगे, सब चीज़ हवा है, बादल है, वो सब चीज़ हट जाएगी। ये प्रॉब्लम्स आएंगे, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें इस लाइफ में इसीलिए भेजा गया है कि हम अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करके वो चीज़ अचीव कर पाएँ। तो आपको अपनी चीज़ पे फोकस रखना है, उसमें न्यू बिगनिंग आएगा, न्यू प्रॉस्पेरिटी आएगा, ग्रोथ आएगी। स्पेशली मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था, लव रिलेटेड, वो एंड होने वाला है। अगर आपने श्री जी से मांगा है तो ये एक बिग साइन है, बिग बिग साइन है, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल दर्शाता है इंगेजमेंट का कार्ड, मैरिज रिलेटेड। व्हाट आई फील इंट्यूशन में मेरे तो वही आ रहा है। तो बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ के लिए रेडी हो जाओ। अपने आप को ज़्यादा प्रूफ मत कीजिए, जिसे आना है, जिसे होना है, जो होगा वो सब ऑलरेडी रिटर्न है डेस्टिनी में। आपको बस अपने आप पे फोकस करना है, अपना 100% देना है। ज़्यादा लाइक कोई लोग आपके ऊपर षड्यंत्र किए हैं, किसी का हिडन, हम कह सकते हैं किसी ने आपके लिए कोई हिडन चीज़ रखी है, छुपा के आपसे कोई चीज़ छुपाया है, या चालाकी लगाया है कि आपके साथ ऐसे कर लेंगे या ऐसा कर देंगे हम आपके साथ। तो ये सब कुछ नहीं होगा आपके साथ, और आपको भी ज़्यादा किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ आपको प्रूफ करना हो, क्योंकि कुछ लोग आपके पीछे है या आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास ही है, जो आपको ऐसा चीज़ों में डालेंगे। और आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट होने वाला है। तो ये सब फालतू में आप फोकस मत कीजिए, जो भी इच्छा है माँ से मांगिए, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अब आप ना बहुत ज़्यादा मैच्योर, प्रैक्टिकल बन रहे हो, इमोशनली अपनी चीज़ों को बैलेंस करने आप आ गए हो। पहले कुछ ज़्यादा ही आप इमोशन थे, आप अपने आप को ज़्यादा ही सबके पीछे केयरिंग में लगाते थे, सबका ध्यान देते थे, सबको देखते थे कि सब चीज़ होने के बाद अपने आप को देखते थे। बट आप अभी ऐसे नहीं हो, अभी आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, काफ़ी मैच्योर हो गए हो, इसलिए आप चीज़ों को ना खुद से आप स्टेप लेने सीख गए हो। आप खुद से अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के आगे बढ़ने लगे हो, आप उसमें चांस लेने लगे हो। तो यही एक बिग साइन है माँ की तरफ से कि आप जो ले रहे हो स्टेप्स ना, वो माँ का ही पावर है, माँ का ही आशीर्वाद है, जो आप ये सब कर पा रहे हो। इसी वजह से श्री जी ने हमें 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिया है, कि ये दर्शा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपके साथ। बट जब आप विश्वास करोगे, अपने कर्मा को देखोगे, लर्न करोगे, देन ही आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये थी आपकी पॉजिटिव वाली रीडिंग, श्री जी का ये मैसेज। श्री जी ये सारे ब्लेसिंग आपके लाइफ में लेके आने वाली हैं। ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, जो किए हो उसका रिजल्ट तो श्री जी आपको देगी। बहुत सोच रहे हो, बहुत पैशनेट हो कि ये हो जाए, तो वो चीज़ हो जाएगी। ज़्यादा थकान, अपने आप को किसी चीज़ में ज़्यादा पुश मत कीजिए कि हो नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ मत कीजिए, रिलैक्स रहिए। सब चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे श्री जी ने जो प्लान किया है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हो जाएगा। सो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके लिए श्री जी ने बहुत कुछ सोच के रखा है, तो आपको बस पॉजिटिव रहना है एंड अचीव करना है। एंड येस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है मुझसे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या क्योंकि आप एक ऑलरेडी लाइक रेडी हो गए हो सारी चीज़ अचीव करने के लिए। कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जो हमें स्टक करती है, तो उसी को बाहर निकालने के लिए हमें रीडिंग कराना होता है,
कि हम उस सिचुएशन में क्लैरिटी पाए, यूनिवर्स का गाइडेंस लें और उस चीज़ को अचीव कर पाए या उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़े। एंड लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आपसे।